दोस्तों, कभी ऐसा महसूस किया है? वो चुभन जब कोई दोस्त विदेश से इंटर्नशिप का फोटो लगाता है या कोई क्लासमेट अपना स्टार्टअप लॉन्च करता है और आपके मन में आता है, काश मैं भी ये कर पाता। उस पल आपका दिल चुप नहीं रहता, वो आपको पुकारता है, अरे तुम्हारे अंदर भी तो वही आग है, तुम भी कुछ बड़ा कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस आग को इग्नोर कर देते हैं और कुछ उसे ऑक्सीजन देकर ज्वाला बना देते हैं। मैं आज उन लोगों की बात करने आया हूं जो हर रिजेक्शन के बाद फिर से उठ खड़े होते हैं, जो फेल होते हैं लेकिन फेलियर नहीं बनते, जिनके लिए हर नो एक नया नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बन जाता है। सुनो, सुबह से सूरज नहीं उगता, हर सुबह आपके फोन की तरह आपकी जिंदगी का एक नया अपडेट लेकर आती है, एक नया मौका खुद को री इन्वेंट करने का, अपनी कहानी को नए सिरे से लिखने का। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए तैयार हैं, या फिर आप भी उन लोगों की तरह द परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहोगे, वो सही वक्त जो कभी आता ही नहीं। परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती। सोचो, अगर स्विगी या जोमैटो के फाउंडर्स ने यह सोचा होता, पहले सारे रेस्टोरेंट तैयार हो जाएं, सारी सड़कें बन जाएं, फिर बिजनेस शुरू करेंगे, तो क्या आज वो यहां होते? नहीं। उन्होंने इम्परफेक्शंस में ही अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने वक्त का इंतजार नहीं किया, वक्त को अपने हिसाब से ढाल लिया। आपका आज ही आपका परफेक्ट टाइम है। अगर आज नहीं उठे तो कल सिर्फ एक एक्सक्यूज बनकर रह जाएगा। डर हर किसी को लगता है। किसी को नया यूट्यूब चैनल शुरू करने में डर लगता है, तो किसी को कोडिंग सीखने में। कोई फर्स्ट जॉब छोड़ने से डरता है, तो कोई फर्स्ट स्टेप लेने से। फर्क सिर्फ इतना है, कोई डर के आगे रुक जाता है और कोई डर के बावजूद आगे बढ़ जाता है। आपके अंदर वो ताकत है जो आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई सर्कमस्टेंस, कोई पर्सन, कोई फेलियर। बस जरूरत है उस फर्स्ट स्पार्क की, वो एक डिसीजन की जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दे। याद रखो, अनस्टॉपेबल लोग पैदा नहीं होते, वो खुद को बनाते हैं। और ये जर्नी शुरू होती है एक प्रॉमिस से, अपने आप से, कि अब चाहे कुछ भी हो जाए आप गिव अप नहीं करोगे। क्योंकि जब इंसान बिलीव करना शुरू करता है, तभी दुनिया उसे रिकॉग्नाइज करना शुरू करती है। तो चलो इस जर्नी पर साथ चलते हैं। एक ऐसी जर्नी जहां आप अपने फियर को अपना कंपेनियन बनाओगे, अपने पेन को अपनी पावर बनाओगे और अपने ड्रीम्स को रियलिटी। ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, ये आपके अंदर सोए वॉरियर को जगाने की एक कॉल है। क्या तुम हर सुबह उस इंटेंशन के साथ उठते हो? सुबह वो इनविजिबल बैटलफील्ड है आपके कंफर्ट जोन और आपके ड्रीम्स के बीच। हर बार जब आप स्नूज बटन दबाते हैं, आप अपने ड्रीम्स को डिफीट का एक चांस देते हैं। लेकिन जब आप उठते हो, भले ही हैवी आइज के साथ, वो एक स्मॉल विन का पल होता है। और हर विन, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपको अनस्टॉपेबल बनने के करीब ले जाती है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। जिंदगी की सबसे कठिन फाइट बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के स्टॉर्म से होती है। इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब उन्हें सप्रेस करना नहीं, इसका मतलब है उन्हें अंडरस्टैंड करना, उन्हें डायरेक्शन देना। जैसे एंगर को डिस्ट्रक्शन में नहीं, क्रिएशन में बदलो। एक एंग्री रिप्लाई भेजने के बजाय उस एनर्जी को वर्कआउट या प्रोजेक्ट में लगाओ। पेन आपका टीचर है। हर रिजेक्शन, हर हार्ट ब्रेक आपको एक डायरेक्शन दिखाता है। बस जरूरत है उसे लिसन करने की। सोचो, अगर आयरन को हीट और हैमर नहीं झेलनी पड़ती, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड बन पाती? नहीं। ठीक वैसे ही आपके अंदर के पोटेंशियल को शेप देने के लिए लाइफ आपको पेन देती है। कंसिस्टेंसी ही रियल गेम चेंजर है। शार्क टैंक के सभी इन्वेस्टर्स एक बात पर जोर देते हैं, कंसिस्टेंसी। कोई भी बिग ड्रीम एक दिन में ट्रू नहीं होती, वो स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स का रिजल्ट होती है। हर दिन वही काम करना जब मूड ना हो, जब एनर्जी ना हो, जब कोई अप्रिशिएट ना कर रहा हो, यही रियल डिफरेंस पैदा करता है। अंत में, बिलीव करो इससे पहले कि तुम सी करो। हर ग्रेट थिंग पहले इमेजिनेशन में पैदा होती है, फिर रियलिटी में। जब रितेश अग्रवाल ने ओयो की कल्पना की थी, तब कोई बिग होटल चेन नहीं थी। जब फाल्गुनी नायर ने नायका शुरू किया था, तब ऑनलाइन ब्यूटी का मार्केट नेसेंट था। उन्होंने बिलीव किया, अनसीन पर फेथ रखा, और आज हिस्ट्री लिख दी।
दोस्तों, जिंदगी इजी गेम नहीं है। ये आपको टेस्ट करेगी, ब्रेक करेगी, रिजेक्ट करेगी। लेकिन अनस्टॉपेबल बनने की स्टोरी बाहर नहीं, आपके इनसाइड से शुरू होती है। जब आप परफेक्ट टाइम का इंतजार छोड़ देते हो, जब आप हर मॉर्निंग अपने ड्रीम्स के लिए उठते हो, जब आप अपने इमोशंस के मास्टर बनते हो और पेन को अपना फ्यूल बना लेते हो, तब आप उस वर्ल्ड में स्टेप करते हो जहां लिमिट्स नहीं, पॉसिबिलिटीज हैं। तो रुको मत, बस अब नहीं। उठो और वो फर्स्ट स्टेप लो, वो स्टेप जो आपको अनस्टॉपेबल बना देगा। क्योंकि बिलीव करो, आपके लिए डेस्टिन्ड है समथिंग ग्रेट। यहां वही संदेश एक कहानी के रूप में है जो इसे और भी आसानी से समझने में मदद करेगी। अनमोल का अनस्टॉपेबल सफर। अनमोल अपने छोटे से कमरे में बैठा लैपटॉप पर अपने दोस्त की तस्वीरें देख रहा था। उसका दोस्त राहुल अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था। एक एक फोटो अनमोल के दिल में चुभन सी छोड़ जा रही थी। उसके मन में आवाज उठी, काश मैं भी ऐसा कर पाता। काश मैंने भी कॉलेज में उन एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन की होती। काश मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया होता। ये काश का सिलसिला उसे अंदर तक खोखला कर रहा था। तभी उसकी नजर डेस्क पर पड़ी एक किताब पर गई, द अनस्टॉपेबल माइंडसेट। उसने इसे खरीदा तो था, पर आज तक पढ़ा नहीं था। कल से शुरू करूंगा का बहाना बनता रहा। उस दिन उसने किताब खोली। पहला पैराग्राफ पढ़ते ही लगा जैसे कोई सीधा उससे बात कर रहा हो। तुम्हारे अंदर वो आग है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे हवा देते हैं, कुछ बुझा देते हैं। अनमोल ने सोचा, मैं हमेशा बुझाने वालों में से रहा हूं। अगली सुबह जब अलार्म बजा तो उसकी पहली इच्छा तो स्नूज बटन दबाने की थी। लेकिन फिर कल रात पढ़े शब्द याद आए, हर सुबह एक नया मौका है। उसने अपने आप से कहा, आज नहीं तो कभी नहीं, और जबरदस्ती अपने आप को बिस्तर से उठा लिया। ये एक छोटी सी जीत थी। उसने एक नोटबुक निकाली और अपना एक छोटा सा लक्ष्य लिखा, एक मोबाइल ऐप बनाना सीखूंगा। शुरुआत में कोडिंग बहुत कठिन लगी। गूगल पर हर दूसरा शब्द सर्च करना पड़ता। कई बार तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता कि लैपटॉप बंद करके चला जाता। एक दिन उससे कोई बड़ी गलती हो गई और सारा कोड खराब हो गया। गुस्से में उसने माउस को जोर से पटक दिया। उसका पुराना स्वभाव चिल्ला रहा था, छोड़ दे यार, तेरे बस का नहीं है। लेकिन फिर उसे किताब की बात याद आई, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, गुस्सा ताकत है, बस उसे सही दिशा दो। उसने गहरी सांस ली, पानी पिया और फिर से बैठकर कोड लिखना शुरू किया। इस बार गुस्से की एनर्जी उसमें जिद बन गई, मैं इसे ठीक करके रहूंगा। हफ्ते बीतते गए, कभी मन करता कभी नहीं, लेकिन अनमोल ने अपने आप से किया वादा निभाया। वो रोज सुबह उठता, थोड़ी देर कोडिंग प्रैक्टिस करता। ये उसकी कंसिस्टेंसी थी। वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो प्रेजेंट जरूर था। 6 महीने बाद अनमोल ने अपना पहला साधारण सा ऐप बना लिया। उसने इसे अपने कुछ दोस्तों को दिखाया। सबने कहा बढ़िया है, पर एक दोस्त ने कहा यह तो बहुत बेसिक है, ऐसे तो कुछ नहीं बन पाएगा। पहले ये बात अनमोल को बहुत दर्द देती, लेकिन अब उसने दर्द को फ्यूल में बदलना सीख लिया था। उसने उस क्रिटिसिज्म को अपने ऐप को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया। 1 साल बाद अनमोल ने एक ऐसा ऐप डेवलप किया जो छोटे दुकानदारों को इन्वेंट्री मैनेज करने में मदद करता था। उसने इसे एक नेशनल लेवल की कंपटीशन में सबमिट किया। रिजल्ट के दिन उसका नाम नहीं आया, वो फेल हो गया था। ये उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। सब कुछ खत्म सा लगा, पर इस बार अनमोल के अंदर का योद्धा जाग चुका था। उसने हार को अंत नहीं, एक सबक माना। उसने जजेस से फीडबैक लिया, अपने ऐप में सुधार किया। 2 साल बाद आज अनमोल की अपनी एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी है। वो राहुल जैसा नहीं बना, वो अनमोल बना, एक ऐसा शख्स जो जानता है कि असली जीत बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में नहीं, बल्कि हर छोटी गिरावट के बाद फिर से उठ खड़े होने में है। उसकी टेबल पर आज भी वो किताब पड़ी है और उसके पहले पन्ने पर उसने लिखा है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, अनस्टॉपेबल बनने का टाइम हमेशा अभी होता है। कहानी का सार। अनमोल की कहानी हमें यह सिखाती है, शुरुआत करो, कल का इंतजार छोड़ो, आज से शुरुआत करो। छोटी जीत मनाओ, रोज सुबह उठकर एक छोटा काम करके, यही कंसिस्टेंसी की नींव है। भावनाओं को संभालो, गुस्सा और निराशा आएगी, लेकिन उन्हें हार का कारण नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की ऊर्जा बनाओ। दर्द से सीखो, हर फेलियर एक सबक छिपाए होता है, उसे पहचानो। विश्वास रखो, जब तक रास्ता नहीं दिखता तब तक अपने आप पर और अपने सपने पर विश्वास रखो।
आपकी कहानी भी अलग नहीं है। आपके अंदर भी वही अनस्टॉपेबल योद्धा छुपा बैठा है, बस उसे जगाने की देर है।